तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12, जिसका फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के इस पार्ट में पार्ट नंबर 3 होने वाला है। और पार्ट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे अपवाह वेग, जिसको अनुगमन वेग के भी नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग संवहन वेग के भी नाम से जानते हैं। इसके अपवाह वेग के 3 नाम हैं। अपवाह वेग पहला, दूसरा अनुगमन वेग, तीसरा संवहन वेग। तो मेनली आज हम लोग अनुगमन वेग के बारे में चर्चा करेंगे और उससे महत्वपूर्ण एक डेरिवेशन को करेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर अनुगमन वेग क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर अनुगमन वेग क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब चालक के सिरों पर विभवांतर भी स्थापित करते हैं तो चालक में विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियत वेग से गति करने लगते हैं। इसे अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए एक चित्र के माध्यम से, एक यहाँ पर चालक पदार्थ है कोई पी क्यू, जिसका नाम है पी क्यू। इसकी चालक की लंबाई हमने एल मान लिया, ठीक है। और इसके अनुप्रस्थ काट देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जो सामने वाला गोल गोल वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, जिसको हम लोग माने हैं ए, ठीक है। अब चालक के अंदर अगर कोई चालक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए, कैसा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने विभवांतर भी स्थापित किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस माइनस आवेश वाला है तो प्लस की ओर चलेंगे, जिसको हम लोग Vd से प्रदर्शित करते हैं, यानी अनुगमन वेग। चलेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, जब चालक के सिरों पर हम लोग विभवांतर भी स्थापित करते हैं तो चालक में, यहाँ पर चालक में विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस ओर की होती है। देखिए, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, देखिए विद्युत क्षेत्र आपकी इस दिशा में है और मुक्त इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित नियत वेग से गति करने लगते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत और निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। तो इसे अनुगमन वेग या संवहन वेग या अफवाह वेग के नाम से जाना जाता है। अब इससे एक डेरिवेशन आता है जो कि 5 अंक का पूछा जाता है। अब इसको हम लोग जान लेंगे कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे Vd से, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V के सफिक्स में हम लोग D लगा देंगे, जिसका मतलब हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग जानेंगे अनुगमन वेग का व्यंजक, यानी इसको हम लोग इसके सूत्र का व्यंजक का प्राप्त करेंगे। तो देखिए, मान हम लोग आगे चित्र के ड्रॉ करेंगे। देखिए, मान लें कि कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, और इसकी लंबाई हमने एल मान लिया। इसको हम लोग पी और क्यू का नाम दे दिए, ठीक है। और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको हम लोग छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से दर्शा दिए। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अब जब हम इसके चालक में विभवांतर भी स्थापित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग, यानी Vd से गति करने लगते हैं। तो वहीं हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, माना एक चालक PQ है, यहाँ पर कोई चालक PQ है, इसकी लंबाई L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसकी जो लंबाई हो L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर भी स्थापित किया जाता है, यहाँ पर चालक के सिरों पर हम लोग विभवांतर भी को अगर स्थापित करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसके चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यहाँ पर लिखा गया है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गति करने लगते हैं। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो जरूर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है
वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करते हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है तो विद्युत बल जरूर कार्य करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत विद्युत बल। जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विपरीत दिशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहे हैं तो जरूर यहाँ पर विद्युत बल लगेगा। तो F बराबर क्या होता है क्यू ई बराबर क्या होता है विद्युत क्षेत्र F बटा क्या होता है Q बटा F बटा क्या होता है Q, यानी कुल आवेश बटा कुल F बराबर क्यू ई हो गया विद्युत बल। E बराबर क्या होता है F अपन में Q होता है, ठीक है। यहाँ पर E बराबर F अपॉन Q। तो अगर हम F निकाले तो क्या होगा क्यू ई। तो विद्युत बल कितना हो गया F बराबर क्यू ई। अब यहाँ पर आवेश के रूप में कौन है, यहाँ पर F बराबर आवेश के रूप में हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो Q के जगह पर हम लोग ने E लिख दिया, ठीक है। अब E को कैपिटल E रखने दे। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लें, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखा गया है विद्युत बल के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं। विद्युत बल अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर त्वरित गति करने लगे, यानी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो गया। तो जब त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर न्यूटन का नियम लगता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है F बराबर ma, जिसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पर m क्या है, यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात में माइनस का 31 किलोग्राम, और माइनस में ये होता है तो इसलिए इसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए यहाँ पर समीकरण 1 क्या है आपका F बराबर स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई, और समीकरण 2 क्या है F बराबर m है। यहाँ पर LHS दोनों के बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया समीकरण 1 और 2 से Ma बराबर स्मॉल ई अपॉन यानी इंटू का कैपिटल ई। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से त्वरण का मान निकाले तो Ma बराबर ई स्मॉल ई अपन कैपिटल ई लिखा गया है। अगर यहाँ से हम लोग ए का मान निकाले यानी त्वरण का, तो यहाँ पर ई कैपिटल ई यहाँ पर गुना में यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो त्वरण का मान कितना होगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बट्टा का m। अब यहाँ पर जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो dv अपॉन dt यहाँ पर हो गया वेग परिवर्तन की दर को हम लोग यहाँ पर वेग v से प्रदर्शित करते हैं। तो dv का मतलब होता है डिफरेंशियल, यानी उन दोनों का वेग परिवर्तन, यानी उनके परिवर्तन वेग में परिवर्तन की दर, और dt क्या है समय अंतराल, ठीक है। तो dv अपॉन dt बराबर यहाँ पर स्मॉल ई इंटू का कैपिटल ई बट्टा में m हो गया। अब यहाँ पर जानेंगे कि dv बराबर यानी वेग बराबर यहाँ पर क्या होगा dv अपॉन dt बराबर स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई बटा m होगा, ठीक है। यहाँ पर dv यानी वेग बराबर कितना होगा dv बराबर देखिए ई कैपिटल ई अपॉन में m, यहाँ पर ये भाग में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है dv बराबर ई इंटू डी टी बटा m हो गया। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का अगर हम समाकलन कर दें तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा अभी वेग निकला है, अगर हम लोग को 12 अनुगमन वेग का बड़ा व्यंजक प्राप्त करना है तो इसको हम लोग समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा गया दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dv बराबर ई इंटू एम बटा डी टी, ठीक है। और हम समाकलन दोनों पक्षों को कर दें तो यहाँ पर वेग पहले हम लोग कितना माने हैं 0, और बाद में अंतिम में कितना है vt यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाता है। और समय को हम लोग पहले कितना माने हैं 0, और 0 से टाउ समय को टाउ हम लोग मानेंगे, जिसको क्रांतिकाल कहते हैं। क्रांतिकाल क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टकरों के बीच
लगे समय अंतराल को क्रांति काल कहते हैं, जिसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर समय के रूप में टाउ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, समाकलन की अगर डी भी लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मान लेंगे 1, तो डी भी का समाकलन क्या होगा, भी, ठीक है। यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, भी डी, और लोअर लिमिट 0, तो लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, समाकलन के अंदर ई अपॉन एम लिखा है, ठीक, डी टी लिखा है। डी और टी यानी टी के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन हो रहा है, समाकलन हो रहा है। तो जितना कांस्टेंट पद है उसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो ई इंटू का कैपिटल ई बट्टा एम समाकलन के अंदर डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाउ तक। तो वी डी माइनस, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट को लगाते हैं। तो भी के जगह पर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, तो भी के जगह पर वी डी रखेंगे, ठीक है। अब भी के जगह पर लोअर लिमिट यानी 0 को रखेंगे, तो वी डी माइनस 0। फिर यहाँ पर तो कांस्टेंट है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर डी टी लिखा गया, तो जिसके सापेक्ष लिखा होता है उसी का समाकलन होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लें, तो इसका समाकलन किया हुआ टी, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाउ तक हो गया। अब वी डी बराबर क्या होगा, वी डी माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी डी बराबर ई यानी स्मॉल ई इंटू का कैपिटल ई अपॉन एम, ठीक है। अब टी के जगह पर टाउ रखेंगे, तो टाउ, फिर टी के जगह पर माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, फिर टी के जगह पर 0, तो टाउ माइनस 0। तो वी डी बराबर क्या हुआ, स्मॉल ई इंटू का कैपिटल ई अपॉन एम यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और टाउ। ये हो गया हमारा फॉर्मूला सिद्ध। इसकी मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पर हम लोग यदि ई बराबर यानी विद्युत क्षेत्र बराबर भी अपॉन एल मान ले, तब वी डी बराबर क्या होगा, भी के जगह पर हम लोग यहाँ पर ई की जगह पर हम लोग भी अपॉन में एल रख दे, तो वी डी बराबर ई अपॉन भी इंटू एल, और यहाँ पर एम लिखा है तो एम, बट इंटू का टाउ हो गया। और टाउ यहाँ पर क्या है, श्रांति काल। अभी हमने बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टकरों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं, जिसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है यानी सेकेंड मेथड, द्वितीय विधि, जिसको शॉर्टकट विधि के नाम से भी हम लोग जानने लगे। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत बल यानी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत बल के प्रभाव से, यानी विद्युत बल यहाँ पर कितना है, Q फिर E, और यहाँ पर आवेश के रूप में कौन है, इलेक्ट्रॉन, फिर कैपिटल E को रहने देंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच जब गति करते हैं तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो F बराबर क्या होता है, एम से, एम बराबर यहाँ पर दोनों पक्ष अगर बराबर है तो इनके आरएचएस यानी इसके एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे। तो एम ए बराबर स्मॉल ई इंटू का कैपिटल ई, त्वरण ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू का कैपिटल ई अपॉन में एम, हो गया। अब माना इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक वेग यानी उसका प्रारंभिक वेग पहले 0 था, और 0 से श्रांति काल टी बराबर यानी समय बराबर टाउ में अंतिम एक भी बराबर भी डी को प्राप्त कर लेता है। यानी पहले उसका प्रारंभिक वेग यानी u बराबर 0 था, और 0 से t समय में यानी टाउ समय में वह वेग भी डी को प्राप्त कर लेता है। तो गति के प्रथम समीकरण यहाँ पर लगेगा। अगर हमको वेग का मान निकालना है तो v बराबर u प्लस ए टी होता है गति का प्रथम समीकरण। अगर हम यहाँ पर सभी मान रख दे तो v बराबर u प्लस ए टी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर भी के जगह पर यानी अंतिम वेग कितना है, भी डी, और प्रारंभिक वेग कितना था, 0, प्लस यहाँ पर ए का मान कितना है, स्मॉल ई इंटू का कैपिटल ई अपॉन एम इंटू यहाँ पर समय के रूप में कौन है, टाउ, तो टाउ को लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी डी बराबर 0 में अगर किसी भी संख्या को प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भी डी बराबर स्मॉल ई इंटू का कैपिटल ई बटा एम इंटू का टाउ। अब इसकी मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई भी वेग हो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं।
तो यहाँ से प्रूफ हो गया। दो 2 मेथड था इसको प्रूफ करने का। सेकंड मेथड जो है वो बहुत ही आसान है और थोड़ा फर्स्ट वाला मेथड है वो 5 अंक का पूछा जाता है, इसलिए हम लोग दोनों मेथड को जान लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के आपको 12th क्लास का सभी विषय का तैयारी कराते रहें। अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या इस ग्रुप पर यानी इस नंबर पर कॉल कर कर इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपको ए4 साइज़ नाइट नोट्स और मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।